हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल A2R मैथमेटिक्स। तो आज के इस लेक्चर में एब्स्ट्रैक्ट जो अलजेब्रा जो बुक थी उसमें जो फर्स्ट यूनिट है उसके एक और लेक्चर के बारे में देखते हैं। जो ग्रुप की थ्योरम्स चल रही थी हमारी, तो कुछ थ्योरम्स मैंने करवा दी थी। आज इस लेक्चर में कुछ और थ्योरम्स को देखते हैं। पहले जो थ्योरम है उसका देखिएगा स्टेटमेंट क्या बोलता है। हमें दिया है कि यदि ए और बी किसी ग्रुप जी कोमा स्टार के कोई दो अवयव हैं। एक ग्रुप दिया गया है जी कोमा स्टार, दो उसके अवयव दिए गए हैं ए और बी, इसके कोई दो अवयव हैं। तो जो समीकरण ए संक्रिया एक्स बराबर बी तथा वाई संक्रिया ए बराबर बी इसके ग्रुप जी में अद्वितीय हल होते हैं। हमें इसके ये जो समीकरणें हैं इनके जो हल हैं उनको अद्वितीय प्रूफ करना है। तो इसको कैसे प्रूफ करेंगे देखिएगा। अब यहाँ पर हमें दिया क्या गया है, दिया गया है जी क्या है, एक ग्रुप है और ए और बी इसके अंदर ग्रुप के अंदर कोई दो एलिमेंट दिए गए हैं। और यहाँ पर हमें एक संक्रिया दी गई है ए संक्रिया एक्स बराबर हमें क्या दे रखा है, बी दे रखा है। जी हमें ग्रुप दिया गया है, दो इसके ए और बी एलिमेंट दिए गए हैं। और यहाँ पर एक संक्रिया है ए संक्रिया एक्स बराबर बी, ये संक्रिया है। अब हम इस संक्रिया को ए इनवर्स से, इस कंप्लीट इक्वेशन को ए इनवर्स से दोनों साइडों से संक्रिया करवा देंगे। तो यहाँ से आ जाएगा ए इनवर्स संक्रिया ए संक्रिया एक्स बराबर ए इनवर्स संक्रिया बी। अब साहचर्यता का नियम लगा देंगे। साहचर्यता के नियम से क्या हो जाएगा, ये संक्रिया ए इनवर्स संक्रिया ए संक्रिया एक्स में कोष्टक यहाँ है। अब हम इस कोष्टक को इन दोनों पे लगा देंगे तो ये आ जाएगा कोष्टक ए इनवर्स संक्रिया ए संक्रिया एक्स बराबर ए इनवर्स संक्रिया बी आ जाएगा। अब चूंकि जो ए इनवर्स संक्रिया ए उसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, आइडेंटिटी होती है। तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, आइडेंटिटी संक्रिया एक्स बराबर ए इनवर्स संक्रिया बी। अब आइडेंटिटी को किसी भी एलिमेंट से संक्रिया करवाने पर सेम वही एलिमेंट आता है। तो यहाँ पर जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, आइडेंटिटी को एक्स से संक्रिया करवाएंगे तो एक्स बराबर ए इनवर्स संक्रिया बी। ये हमें इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन मिलता है। तो ये हमारा क्या होगा, एक सॉल्यूशन निकल के आ गया। अब लिखेंगे क्या आता है, ए इनवर्स संक्रिया जो बी है वो हमारी जो समीकरण थी ए संक्रिया एक्स बराबर बी, ये हमारी क्या थी, इक्वेशन दी गई थी। उसका ये ए इनवर्स संक्रिया बी क्या आया है, इसका एक सॉल्यूशन आया है। यानी एक्स बराबर ए इनवर्स संक्रिया बी, ये ए संक्रिया एक्स बराबर बी का एक सॉल्यूशन है। अब हमें तो इसका सॉल्यूशन को अद्वितीय प्रूफ करना है। जैसे क्वेश्चन में थोड़ा में बोला गया था कि जो ए संक्रिया एक्स बराबर जो बी है उसके ग्रुप जी में अद्वितीय हल होंगे। तो हमारा हल सॉल्यूशन तो निकल के आ गया। अब हमें उसको क्या प्रूफ करना है, अद्वितीय। तो अब हम इसे क्या प्रूफ करेंगे, अद्वितीय सिद्ध करेंगे। तो अद्वितीय सिद्ध करने के लिए हम मानेंगे इसके दो सॉल्यूशन मानेंगे। जो ए संक्रिया हमारी जो ए संक्रिया एक्स बराबर बी है इसके हमने माना इसके दो हल, और दो हल हैं और वो हल हमने मान लिए कि एक x1 है और दूसरा x2 है। हमने इसके दो सॉल्यूशन मान लिए। तो ये जो हमारी इक्वेशन है इसमें ये दोनों पुट कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा ए संक्रिया एक्स की जगह अगर x1 रखते हैं तो एक ये आ जाएगी, और दूसरे में अगर x की जगह x2 रखते हैं तो ए संक्रिया x2 बराबर बी। ये हमारी इक्वेशन थी और इसके हमने दो सॉल्यूशन मान लिए। तो ये दोनों सॉल्यूशन इस इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो ये हमारी यहाँ से ये दो इक्वेशंस आ गई। अब यहाँ पर देखिएगा जो हमारा ए है वो हमारा ग्रुप जी में बिलोंग
करता है। और जो x1 है इसका जो सॉल्यूशन है वो भी हमारे किस में बिलोंग कर रहा है, ग्रुप जी में बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, ग्रुप में अगर दो एलिमेंट ग्रुप में बिलोंग करते हैं तो उनके अंदर जो संक्रिया होती, संक्रिया लगाने पर जो ए संक्रिया x1 जैसे आती है वो भी ग्रुप जी में बिलोंग करती है। इसी प्रकार से तो यहाँ से जो ए संक्रिया x1 बिलोंग जी में कर गई, तो यहाँ से जो ए संक्रिया x1 बराबर क्या था बी, ये भी ग्रुप जी में बिलोंग कर गया। और इसी प्रकार से ए हमारा ग्रुप जी में बिलोंग करता है और जो x2 है वो भी हमारा ग्रुप जी में बिलोंग करता है। तो यहाँ इनके अंदर जो संक्रिया होगी ए संक्रिया x2, ये भी हमारी किसके अंदर, ग्रुप जी के अंदर बिलोंग करेगी। तो हमारा ए संक्रिया x2 बराबर भी क्या है, बी है। तो ये भी हमारे किसके अंदर, ग्रुप जी के अंदर बिलोंग कर गया। अब ए संक्रिया x1 बराबर बी भी हमारे ग्रुप जी में बिलोंग करता है और ए संक्रिया x2 बराबर बी भी हमारे ग्रुप जी में बिलोंग करता है। तो ग्रुप जी के अंदर कोई एलिमेंट बी है और वो एलिमेंट ग्रुप जी के अंदर अगर बिलोंग कर रहा है तो वो सेम ही तो होगा। अगर कोई एलिमेंट, जैसे कोई ग्रुप हमें दे रखा है, कोई भी हमें ग्रुप दे रखा है 1 2 3 4, अब इसमें हम कोई भी एलिमेंट उठा लें, जैसे 2 उठा लें, 2 अगर जी में बिलोंग कर रहा है तो ये कितनी बार ही बिलोंग करे, 2 बराबर 2 ही तो होगा। तो यहाँ पर हमें दिया गया है ये जो ग्रुप जी के अंदर ये एलिमेंट भी बिलोंग कर रहा है, ये भी बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम लिख देंगे इसलिए ए संक्रिया x1 बराबर ए संक्रिया x2, ये आ गया। अब अभी मैंने थोड़ी देर जो पिछला वाला लेक्चर था उसमें मैंने बताया था वो जो कैंसिलेशन वाला लो, तो यहाँ लिखेंगे वाम काटने के नियम से, लेफ्ट कैंसिलेशन जो लॉ है उससे हम देखेंगे कि जो ये ए है और यहाँ से ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ से x1 बराबर क्या आ जाएगा, x2 आ जाएगा। और यही हमें प्रूफ करना था कि यहाँ पर हमने इसके दो सॉल्यूशन माने थे इस इक्वेशन के x1 और x2, और वो दोनों क्या आ गई, बराबर आ गई। अतः इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या होगा, अद्वितीय होगा। यहाँ पर हम राइट कर देंगे। अतः जो ए संक्रिया x बराबर बी हमारी इक्वेशन दे रखी थी उसका ग्रुप जी में अद्वितीय हल होगा, और वो जो हल है वो x बराबर ए इनवर्स संक्रिया बी होगा। अब सिमिलरली हमें इसमें प्रूफ करना है इक्वेशन y संक्रिया a बराबर b के लिए। अब इसके लिए हम प्रूफ करेंगे। अब हम यहाँ पर लेंगे y संक्रिया a बराबर b। अब हम इसको a इनवर्स से संक्रिया करवा देंगे। अब ए इनवर्स से संक्रिया हमने इसलिए करवाई है क्योंकि हमें तो y चाहिए ना, तो ए इनवर्स से संक्रिया करवा के इसको आइडेंटिटी बनाएंगे और फिर यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे। तो अब हम इसमें साचार्यता का रूल लगाएंगे, तो ये आएगा y संक्रिया ए संक्रिया ए इनवर्स बराबर b संक्रिया ए इनवर्स। यहाँ पर लिख देंगे y साचार्यता के नियम से। अब ये आ जाएगा y संक्रिया ए संक्रिया जो ए इनवर्स है उसको हम आइडेंटिटी लिख देंगे, और ये आ जाएगा b संक्रिया ए इनवर्स। अब आइडेंटिटी को किसी भी एलिमेंट से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सेम वो एलिमेंट ही आ जाता है। तो ये आ जाएगा y बराबर b संक्रिया ए इनवर्स आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, सॉल्यूशन आ गया b संक्रिया ए इनवर्स जो है वो हमारी जो समीकरण थी y संक्रिया a बराबर b उसका एक हल है। अब हमारा सॉल्यूशन तो निकल के आ गया कि जो इक्वेशन y संक्रिया a बराबर b है उसका सॉल्यूशन तो हमारा b संक्रिया a इनवर्स आ गया। अब हमें क्या प्रूफ करना है, इसे अद्वितीय सोल्व करेंगे।
इसको अब हम अद्वितीय सिद्ध करेंगे। अब अद्वितीय सिद्ध करने के लिए हम सबसे पहले मान लेंगे कि माना ये जो हमें इक्वेशन दे रखी है y संक्रिया a बराबर b, इसके हम दो हल ले लेते हैं। एक हम y1 ले लेते हैं और दूसरा हम y2 ले लेते हैं। तो यहाँ से हमने इसके दो सॉल्यूशन ले लिए, तो ये दोनों सॉल्यूशन इस इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा y1 संक्रिया a बराबर b तथा जो ये आ जाएगा y2 संक्रिया a बराबर b आ जाएगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जो एलिमेंट है a वो हमारा ग्रुप G में बिलोंग करता है और जो सॉल्यूशन आया है y1 वो भी हमारा ग्रुप G में बिलोंग करता है। तो यहाँ से जो y1 संक्रिया जो a है उसके बराबर b है, ये भी हमारे ग्रुप G में बिलोंग करेगा। और सिमिलरली जो हमारा एलिमेंट है a वो ग्रुप G में बिलोंग करता है, सॉल्यूशन y2 भी ग्रुप G में बिलोंग करता है। तो यहाँ से y2 संक्रिया a बराबर b भी हमारे ग्रुप G में बिलोंग करेगा, क्योंकि अगर कोई दो एलिमेंट ग्रुप G में बिलोंग करते हैं तो उसकी जो संक्रिया है वो भी ग्रुप G में बिलोंग करती है। तो ग्रुप G के अंदर एलिमेंट जो b है वो सेम होगा। तो यहाँ से हम लिख देंगे y1 संक्रिया a बराबर y2 संक्रिया a। अब इसमें निरसन का नियम लगाएंगे जो काटने वाला नियम है, और वो इसमें लगेगा दक्षिण। दक्षिण काटने के नियम से हम देखते हैं जो राइट कैंसिलेशन जो लॉ होता है उससे ये राइट साइड में जो ए है ये कैंसिल हो जाएगा और y1 बराबर हमारा क्या आ जाएगा, y2 आ जाएगा। अब यही इसके जो सॉल्यूशन थे, जो इक्वेशन हमें y संक्रिया a बराबर b हमारी इक्वेशन थी, इसके दो हल थे, एक y1 और y2, और ये दोनों हल क्या आ गए, बराबर आ गए। तो हम लिख देंगे कि अतः ये जो हमारी है y संक्रिया a बराबर b, इसका जो ग्रुप G है उसमें अद्वितीय हल होगा। तथा वो जो सॉल्यूशन है वो हमारा क्या होगा, y बराबर हमारा इसका हल क्या आया था, b संक्रिया a इनवर्स। तो y बराबर आ जाएगा b संक्रिया a इनवर्स। तो यहाँ से हमें जो इक्वेशन थी y संक्रिया a बराबर b, इसका जो सॉल्यूशन हमारा निकल के आया y बराबर b संक्रिया a इनवर्स, और ये हमारा अद्वितीय हल है, और ये हमने इस प्रकार से प्रूफ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट थ्योरम को देखते हैं। अब हम पहले एक एग्जाम्पल को देखते हैं। देखिएगा एग्जाम्पल में हमें क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि किसी ग्रुप G कोमा जो डॉट है, यानी जो हमारी ग्रुप है वो G है और जो संक्रिया दी गई है वो हमें डॉट है, यानी गुणन संक्रिया है, इसके प्रत्येक अवयव a के लिए, यानी ग्रुप में से प्रत्येक जो अवयव है उसके लिए हमें a स्क्वायर बराबर आइडेंटिटी दिया गया है, यानी ग्रुप के हर अवयव के लिए a स्क्वायर बराबर क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट e दिया गया है। तब हमें सिद्ध करना है कि G एक आबेली ग्रुप है, यानी ग्रुप G के अंदर हमें जो गुणन संक्रिया दी गई है और प्रत्येक एलिमेंट के लिए a स्क्वायर बराबर e दिया गया है। तब हमें जो ग्रुप G है उसको आबेली ग्रुप प्रूफ करना है। तो इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। हमें इसमें आबेली ग्रुप प्रूफ करना है, मतलब अगर कोई दो एलिमेंट ग्रुप G में बिलोंग करते हैं तो उनके अंदर अगर हम संक्रिया लगाएं a संक्रिया b बराबर, हमें प्रूफ करनी है b संक्रिया a, तो वो ग्रुप क्या हो जाएगा, आबेली ग्रुप हो जाएगा। तो इसको प्रूफ करने के लिए देखिएगा कैसे इसको सोल्व करेंगे। यहाँ पर जो हमें दिया गया है
जी एक ग्रुप है, हमें दिया गया है कि यहाँ पर जी एक ग्रुप है और जो ए स्क्वायर है उसके बराबर हमें दिया गया है आइडेंटिटी। अतः हम सबसे पहले इसको उठा लेंगे, ए स्क्वायर बराबर हमें क्या दिया गया है आइडेंटिटी। अब ए स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ए डॉट ए बराबर आइडेंटिटी। अब ए हमारा ग्रुप जी में बिलोंग करता है, तो इसका मतलब हमारा जो इसका जो प्रतिलोम अवयव होगा वो भी हमारा इस ग्रुप में बिलोंग करेगा। अब हम ए इनवर्स जो हमारा प्रतिलोम अवयव है ए का, उसको दोनों साइडों से संक्रिया लगा देंगे, तो यह आ जाएगा ए इनवर्स डॉट ए बराबर ए इनवर्स डॉट ई। अब यहाँ से साचार्यता का नियम लगाएंगे, यानी यहाँ पर जो हमें संक्रिया है वो संक्रिया हमें डॉट संक्रिया दी गई है, ये हमारी संक्रिया है डॉट। अब हम क्या करेंगे, इसमें साचार्यता का नियम लगा देंगे और साचार्यता के नियम से ये आ जाएगा ए इनवर्स डॉट ए बराबर ए इनवर्स डॉट ई। अब यह आगे क्या आ जाएगा, ए इनवर्स का ए के साथ में डॉट प्रोडक्ट क्या होता है आइडेंटिटी होता है, डॉट ए बराबर ए इनवर्स डॉट ई। क्योंकि जो हमारा होता है ए अगर ग्रुप जी में बिलोंग करता है, ए इनवर्स इसका प्रतिलोम अवयव है, तो ए संक्रिया ए इनवर्स बराबर क्या होता है आइडेंटिटी तो होता है, वही यहाँ पर यूज किया है। ए कोई एलिमेंट है, ए इनवर्स उसका प्रतिलोम अवयव है और उसके अंदर डॉट कोई संक्रिया है, तो यहाँ से क्या आएगा, इसकी वैल्यू आइडेंटिटी आएगी। तो आइडेंटिटी डॉट ए बराबर में ए इनवर्स डॉट आइडेंटिटी आ जाएगा। तो यहाँ से हम देखते हैं आइडेंटिटी को किसी एलिमेंट से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो एलिमेंट ही निकल के आता है बराबर, और ए इनवर्स डॉट ई बराबर क्या आ जाएगा ए इनवर्स। तो यहाँ से ए बराबर हमारा ए इनवर्स प्रूफ हो गया, यहाँ से हमारा ए बराबर ए इनवर्स आ गया। अब हम आगे देखते हैं, तो यहाँ पर दो एलिमेंट लेते हैं, ए ग्रुप जी में बिलोंग करता है, दूसरा एलिमेंट बी, एक दूसरा एलिमेंट है बी जो ग्रुप जी में बिलोंग करता है। तो अगर हम इनके अंदर संक्रिया लगाएं ए संक्रिया बी, तो वो भी ग्रुप जी में बिलोंग करेगी, और यहाँ पर संक्रिया क्या है डॉट, तो ए डॉट बी भी ग्रुप जी के अंदर क्या करेगा बिलोंग करेगा। अब अगर कोई भी एलिमेंट ग्रुप जी के अंदर बिलोंग करता है, जैसे हमने यहाँ पर एलिमेंट ए डॉट बी है, ए बी आ गया, तो इस ए बी को हमने लिया, ये ग्रुप जी के अंदर बिलोंग करता है। अगर कोई भी एलिमेंट ग्रुप जी में बिलोंग करता है तो उसका प्रतिलोम अवयव भी ग्रुप जी में बिलोंग करेगा। तो यहाँ से अगर ए बी हमारा ग्रुप जी में बिलोंग करता है तो इस ए बी का इनवर्स भी हमारे ग्रुप जी में बिलोंग करेगा। यहाँ पर इनके बीच में संक्रिया डॉट संक्रिया है, इसको हम लिख देंगे। अब अगर हम इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट डालें तो हम देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से ए बराबर क्या है ए इनवर्स, और यहाँ पर ए की वैल्यू अगर हम ए डॉट बी लें तो ए डॉट बी बराबर क्या आ जाएगा, इसका जो इनवर्स है वो दोनों बराबर आ जाएंगे, ए डॉट बी का इनवर्स, यानी ए बराबर ए इनवर्स से हमारा आ जाएगा ए डॉट बी कोई एलिमेंट है और ए डॉट बी का इनवर्स इसका प्रतिलोम है, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। अब यहाँ से हम ए डॉट बी का जो इनवर्स होता है उसको क्या लिखते हैं बी इनवर्स डॉट ए इनवर्स, यहाँ पर लगाएंगे चूँकि ए डॉट बी का इनवर्स बराबर क्या होता है बी इनवर्स डॉट ए इनवर्स। अब ए डॉट बी का इनवर्स जो है वो यहाँ से लिख देंगे कि ए डॉट बी इनवर्स की वैल्यू क्या है ए डॉट बी बराबर बी इनवर्स डॉट ए इनवर्स। अब यहाँ से ए डॉट बी बराबर बी इनवर्स की वैल्यू क्या है, यहाँ से हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से देखते हैं कि कोई भी एलिमेंट ए है उसके इनवर्स के बराबर है, तो यहाँ से जो बी इनवर्स है वो इसके बी के बराबर होगा, डॉट ए इनवर्स है वो ए के बराबर होगा। तो यहाँ से हमें मिलता है ए संक्रिया बी बराबर बी संक्रिया ए, और यही तो हमें प्रूफ करना था। लिख देंगे कि अतः जो जी है वो
क्रम विनिमय है। जी हमारा क्रम विनिमय वाली जो प्रॉपर्टी है उसको सेटिस्फाई करता है। क्रम विनिमय वाली जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, ए संक्रिया बी बराबर बी संक्रिया ए, और वो हमारा प्रूफ हो गया। तो जी है वो क्रम विनिमय वाली प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि अतः जो जी है वो एक आबेली ग्रुप है। इस प्रकार से ये जो एग्जाम्पल है एकदम सिंपल सा है और आसानी से हो भी जाता है। अब हम एक नेक्स्ट एग्जाम्पल की देखते हैं। अब इस वाले एग्जाम्पल को देखते हैं। इस एग्जाम्पल में क्या बोला गया है कि यदि जो ग्रुप जी है उसके प्रत्येक अवयव का विलोम भी वही अवयव है तो सिद्ध कीजिए कि जी एक आबेलियन ग्रुप है। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि जो इसका प्रत्येक अवयव है, जैसे हम इसका कोई भी एलिमेंट ए ले लेते हैं जो ग्रुप जी में बिलोंग करता है, तो इसका विलोम भी वही अवयव है। तो इस एलिमेंट का जो इन्वर्स है, जो इसका प्रतिलोम अवयव है, वो भी वही अवयव है। यानी कि ए इन्वर्स बराबर क्या दिया गया है, हमें ए दिया गया है और हमें प्रूफ करवा रहा है कि सिद्ध कीजिए कि जी एक आबेलियन ग्रुप है। और हमें इसको आबेलियन ग्रुप प्रूफ करना है, यानी कि कोई दो एलिमेंट अगर ए और बी जी में बिलोंग करते हैं तो जो ए संक्रिया बी है उसके बराबर क्या होगा, बी संक्रिया ए। ये हमें प्रूफ करना है। तो देखिएगा, हमें दिया गया है कि जी एक ग्रुप है तथा कोई दो एलिमेंट ले लेते हैं। फॉर इच ए बिलोंग्स टू जी के लिए ए बराबर हमें क्या दिया गया है, ए इनवर्स। एंड फॉर इच बी बिलोंग्स टू जी के लिए बी बराबर बी इनवर्स। हमें जी एक ग्रुप दिया गया है और बताया गया है कि इसके प्रत्येक अवयव का विलोम भी वही अवयव है। तो यहाँ पर एक एलिमेंट हमने ले लिया ए जो जी में बिलोंग करता है तो इसका इन्वर्स बराबर ए, और एक एलिमेंट हमने बी ले लिया और इसका भी इन्वर्स बराबर क्या आ जाएगा, बी। अब हमें तो ए बी बराबर बी ए प्रूफ करना है ना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर इच ए कोमा बी बिलोंग्स टू जी के लिए अगर कोई दो एलिमेंट ए और बी ग्रुप जी में अगर बिलोंग करते हैं तो उनके अंदर जो संक्रिया लगाएं ए संक्रिया बी, तो वो भी ग्रुप जी में बिलोंग करेगी। और यहाँ पर संक्रिया क्या है, डॉट, तो यहाँ पे आ जाएगा ए बी आ जाएगा और ये भी हमारा ग्रुप जी में क्या करेगा, बिलोंग करेगा। यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं कि संवृतता के नियम से। तो ये हमारा ए बी ग्रुप जी में बिलोंग करता है। अब ग्रुप जी की प्रॉपर्टी क्या है कि कोई एलिमेंट ग्रुप जी में बिलोंग करता है तो वो उसके इन्वर्स के क्या है, बराबर है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि जो ए बी का जो इन्वर्स होगा वो ए बी के क्या होगा, बराबर होगा। अब हम इसको आगे सोल्व करेंगे तो ए बी का होल इन्वर्स इसको खोल लेंगे तो ये आ जाएगा बी इन्वर्स ए इन्वर्स बराबर ए बी। तो यहाँ से जो हमारी बी इन्वर्स की जो वैल्यू है वो क्या है, बी इन्वर्स की वैल्यू बी है और जो ए इन्वर्स है उसकी वैल्यू क्या है, ए। तो यहाँ से बी इन्वर्स की वैल्यू हम पुट कर देंगे बी और ए इन्वर्स की वैल्यू ए बराबर आ जाएगा ए डॉट बी। तो यहाँ से हमें ए बी बराबर क्या मिलता है, बी ए मिलता है। यहाँ पर हम साइड में लिख देंगे कि ए इन्वर्स बराबर ए और बी इन्वर्स बराबर बी। तो यहाँ से ये आ गया हमारा, तो ये ए बी बराबर क्या हो गया, बी ए हो गया। और यही हमें प्रूफ करना था। लिख देंगे कि अतः जो जी है हमारा ग्रुप वो एक आबेलियन ग्रुप है। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। बाकी देखते हैं जो बचे हुए एग्जाम्पल है उनको नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करते हैं।